लास्ट 5 साल से ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, लास्ट 5 साल से यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और मेरी गारंटी है 1001% की गारंटी है भैया मेरी कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। याद कर लो भैया, थीम है इस चैप्टर में, याद कर लो 100% है, आना ही आना है। ये बात मैं बता रहा हूं अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से कि ये जो 20 क्वेश्चन है ना, आप इस 20 क्वेश्चन के आसपास से अपना पेपर देखोगे। मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। क्या आता है पता नहीं, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा बस। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपको बताने वाला हूं वो टॉप 20 क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम में आ ही जाते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आप ऑलमोस्ट 80 से 90%, जी हां बिल्कुल सही सुना आपने, 80 से 90% अपने सभी लिटरेचर के क्वेश्चन से फ्री हो जाना। मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं कि बस आपको इसका आंसर देखना है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। इसका आंसर देखना है, आपने कर लिया, मजे ही मजे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश कोर क्लास 12th के वो टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में हर बार अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्लेमिंगो से स्टार्ट करूंगा। ओके, सबसे पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। अब द लास्ट लेसन से कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या चीज है भैया। Discuss the significance of Am Hammel's The Last Lesson and its impact on the villagers। आपको ये बताना है कि भैया एम हैमल का जो है क्या सिग्निफिकेंस है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर की वजह से विलेजर्स पे जो है क्या इंपैक्ट पड़ा। जो नोटिस आया था, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन विल बी टीच इन द स्कूल ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। तो भैया इन शहरों में जब सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी तो इससे गांव वालों पे क्या इफेक्ट पड़ा, इस आंसर को लिखना है। सर पक्की बात है ये पेपर में आने वाला है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस आंसर को क्रैक कर लिया कि एम हैमल की इंपॉर्टेंस बतानी है, एम हैमल का जो है रोल प्ले बताना है, आपको बताना है इस इंपैक्ट से विलेजर्स पे क्या फर्क पड़ा, तो आप ऑलमोस्ट चैप्टर के उस कोर गले को पकड़ लेते हो जिससे सवाल पूछा जाता है। तो आपने अगर इसका आंसर रेडी कर लिया तो क्वेश्चन इसके आसपास ऊपर नीचे आएगा। वो होता है ना मैथ्स में कि अगर आपको फॉर्मूला आ गया, आपको निकालने आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा पुट कर दोगे। तो वही है कि इसका अगर आपने आंसर निकाल दिया तो क्वेश्चन इसके आसपास आएगा, पुट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बाल को। Analyze the theme of poverty and child labor depicted in the story of Sahib and Mukesh। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थीम के ऊपर है। लॉस्प्रिंग चैप्टर में एनी जंग ने पॉवर्टी, ठीक है, लॉस ऑफ फ्रीडम का, लॉस ऑफ चाइल्डहुड, इसकी बात कर रखी है। तो आपको जो है यहां पे इस आंसर को रेडी करना है जहां पे साहिब और मुकेश दोनों जो है सेम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर को फेस कर रहे हैं, फ्रीडम उनके पास नहीं है, उनके पास वो बचपना खो चुका है, उसको फेस कर रहे हैं। इसको आंसर को आपने क्रैक कर लिया तो भैया बस लॉस्ट चैप्टर का थीम हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से भैया, डीप वाटर चैप्टर से अगर मैं बात करूं भैया, विलियम डगलस की जर्नी बतानी है, कैसे उसने फियर से करेज, हिम्मत में अपने आप को कन्वर्ट किया, कैसे जो उसने ओवरकम किया अपने पानी के फियर को। देखो विलियम डगलस को हाइड्रोफोबिया था। पूरी कहानी एक ही टोन पे चलती है, पूरी कहानी एक ही पिच पे चलती है कि कैसे विलियम डगलस पूरी स्टोरी में जो है स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो YMCA पूल में हो, कैलिफोर्निया के बीच पे हो, और स्ट्रगल के बाद कैसे जो है वो ओवरकम करता है। तो यहां भी वही है कि जर्नी फ्रॉम फियर टू करेज, कि भैया फियर टू करेज की जो जर्नी है इसको बताना है। इन द सेंस स्टोरी में ऑलमोस्ट वो सारी बातें क्रैक करनी है इस आंसर में कि कैसे उसको फियर था, कैसे उसने उसको जीता, कैसे उसके अंदर हिम्मत आया। तो अगर आपने इस आंसर को क्रैक कर लिया, अगेन सेम चीज, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं यहाँ पे आंसर बोल रहा हूं, अगर आपने इस आंसर को क्रैक कर लिया तो आपको डीप वाटर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ये लिख के आ जाओगे, क्योंकि यही इसका आंसर होने वाला है। ये बात मैं बता रहा हूं अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से कि ये जो 20 क्वेश्चन है ना, आप इस 20 क्वेश्चन के आसपास से अपना पेपर देखोगे, आपको बस और बस इसी को लिख के आना है। आगे बात करता हूं, ठीक है भाई। ये जो चीज आई कहां से है भैया, तो ये चीज जो आई है वो मेरी खुद की किताब से आई है। जी हाँ, ये मेरी किताब है। आप जो है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। सर हमें ये किताब क्यों ले, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ। देखो इसमें 1500 से ज्यादा क्वेश्चन है जो मैंने दिए हैं, और ऐसे क्वेश्चन जैसे पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत सारी किताबों में नहीं है, मेरी किताब में पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन है, इसके साथ साथ उसके आंसर्स हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं कि भैया उसको आपने अगर क्रैक कर लिया तो आपको कोई भी जो है इंग्लिश में मार्क्स लाने से रोक ही नहीं सकता है। ये बात तो हर कोई कह देता है, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ दे सकता हूं, इसमें इतने डेप्थ में
समरी है, इतने डेप्थ में थीम है, इतने डेप्थ में हर टाइप के क्वेश्चन है, लॉन्ग शॉर्ट मीडियम। अब क्या होता है ना कि एक ऐसा आंसर है जो शॉर्ट में है लॉन्ग में आ गया, लॉन्ग में है शॉर्ट में आ गया। मैंने हर क्वेश्चन के अलग अलग फॉर्म दे रखे हैं कि अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा जो छोटा है तो उसका लॉन्ग फॉर्म भी दे रखा है, क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है तो उसका शॉर्ट फॉर्म भी दे रखा है। ये सारी चीजें मैंने इस किताब में डाल रखी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ले लेना। आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका राइट ट्रैप चैप्टर। देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन में। भैया एक्सप्लेन द मेटाफर ऑफ राइट ट्रैप एंड रिलेवेंस ऑफ ह्यूमन नेचर। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि भैया ये चैप्टर में जो है क्वेश्चन जो दिया गया है ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, गारंटी है। ह्यूमन नेचर के ऊपर, काइंडनेस के ऊपर, भैया एडला के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, गारंटी है। एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर आपने इस राइट ट्रैप चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ इस आंसर को क्रैक कर लिया, आपका ये चैप्टर खत्म है। बहुत सारे बच्चे रोते हैं सर राइट ट्रैप चैप्टर नहीं हो पाता, इस आंसर को क्रैक करके आ जाओ। भैया मैंने आपको बोला क्या, एडला, उसकी काइंडनेस और एक ये जो क्वेश्चन दे रखा है, आपने अगर बस इसे कर लिया कि भैया राइट ट्रैप चैप्टर में क्या मेटाफर है कि भैया एक राइट ट्रैप और उसकी जो लाइफ है, ह्यूमन जो नेचर है, द वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग राइट ट्रैप, इस कहानी को आपको बताना है, कोर थीम को बताना है, कर लो, मार्क्स मिल जाएंगे। आगे नेक्स्ट चैप्टर इंडिगो। इंडिगो चैप्टर का एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपको बताना है महात्मा गांधी के रोल को चंपारण में और ये जो है सिग्निफिकेंस है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल पे। मैं गारंटी सकता हूं लास्ट 5 साल से ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, लास्ट 5 साल से यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और मेरी गारंटी है 1001% की गारंटी है भैया मेरी कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसी क्वेश्चन करके चले जाओ, आना ही आना है, 100% गारंटी है। महात्मा गांधी का टर्निंग पॉइंट, चंपारण एपिसोड टर्निंग पॉइंट, क्या स्ट्रगल किया, क्या मेन बात थी, ये पूरा इस क्वेश्चन में क्रैक हो जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के आंसर को क्रैक करना है, इंडिगो चैप्टर 90% खत्म हो जाएगा, मेरी गारंटी है, कर लेना इसको। आगे भैया नेक्स्ट है पॉइसन पैनकेक। पॉइसन पैनकेक का क्वेश्चन है रिफ्लेक्ट ऑन द ऑथर्स अशोका मित्रन एक्सपीरियंस इन द जिमिनी स्टूडियो एंड द पोर्टल ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। भैया ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है कि जिमिनी स्टूडियो में जो है ऑथर का क्या रोल प्ले था, आखिर ये कहानी क्या कहना चाह रहे हैं, कहानी कहना चाह रहे हैं कि भैया कैसे फिल्म इंडस्ट्री पुराने जमाने में बनाई जाती थी, पैनकेक का क्या रोल था, पॉइंट्स का क्या रोल है। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं आज के लिए, क्या इसका थीम याद कर लेना। सर थीम कहां से याद करें, आपको याद होगा मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी जो है थीम डाल रखी है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपको थीम जो है मिल जाएगी, ये आप देख लीजिएगा, ये आपके बहुत हेल्पफुल होगा। इस आंसर को क्रैक कर लो, एक ही आंसर क्रैक करो, बहुत है इसके लिए। आगे बात करता हूं भैया नेक्स्ट द इंटरव्यू में भैया जो सिल्वेस्टर जो है इन्होंने लिखा है, इन्होंने 2 बातें बोली। अगर आप देखो तो इंटरव्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1 में जो है सिर्फ और सिर्फ 2 बातें बोल रखी हैं, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इंटरव्यू से, इंटरव्यू के बारे में क्या लोग मानते हैं अच्छा, क्या लोग बुरा मानते हैं। तो एक आंसर आप ये क्रैक करके आ जाओ कि इंटरव्यू की क्या भैया ड्रॉबैक्स है और क्या पॉजिटिविटी है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। दूसरा, अल्बर्टो इको ने जो है द नेम ऑफ द रोज वो क्यों इतनी फेमस हो गई, इस पे बात करनी है। सर ये तो लिखा ही नहीं है, आई नो ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जो आपको बताया ये 2 क्वेश्चन क्रैक कर लो, हो जाएगा। क्या अल्बर्टो इको की द नेम ऑफ द रोज क्यों फेमस हुई, और दूसरा ये कि भैया पार्ट 1 में कि भैया इंटरव्यू से क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। यहां से क्रैक करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं गोइंग प्लेसेस। भैया आना ही आना है, एडोलसेंस जो है कैसे फैंटेसीज में जीते हैं। आपको जो है यहां पे सोफी जेंसी की बात करते हुए सोफी के बारे में बताना है कि एक डे ड्रीमर लड़की थी, वो कैसे डैनी कैसे प्यार करती है और हमेशा जो है डे ड्रीम करती रहती है। याद कर लो भैया, थीम है इस चैप्टर में, याद कर लो, 100% है, आना ही आना है। इस चैप्टर की थीम याद कर लेना, हो ही जाएगा, टेनिकॉस किसी ना किसी क्वेश्चन में टपक ही जाएगा, गारंटी है इस चीज की, ठीक है जी। आई गेस क्लियर होगा। तो यहां पे आप देखो फ्लैमिंगो खत्म हो गया है। अब हम बात करते हैं पोइट्री की। तो सबसे पहली पोएम है आपकी माई मदर से, आइए देखते हैं क्या है भैया इसमें। अब कमला दास जो है वो क्या फील करती है, पॉइंट की फीलिंग बतानी है अपनी मम्मी के लॉस को लेके। देखो उसकी मम्मी की जो है एज बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरी कहानी में यही है, क्या माई मदर एट 66, मेरी मम्मी जो है 66 साल की हो चुकी है, कैसे वो वैन है, पेल है, जैसे लेट विंटर्स मून हो, वो कैसी जो है बूढ़ी हो चुकी है। तो पूरी कहानी एक ही टोन में चलती है, क्या कि भैया वो अपनी मम्मी को खोने वाली है, फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, उसी की बात करनी है। यहां पे बस आपको थीम याद करना है, आपने थीम याद कर लिया, आपका जो है काम यहां पे हो जाएगा। आगे बात करता हूं भैया नेक्स्ट पोएम में। नेक्स्ट पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पेड्रो नेरुदा। भैया इंट्रोस्पेक्शन क्या बोलना चाह रहा है, इंट्रोस्पेक्शन
कैसे हेल्प करता है आपकी पीस के लिए। पूरी कहानी सेम टोन पे चलती है, कीपिंग क्वाइट, कि भैया शांत हो जाओ। शांत होकर क्या मिलेगा कि कुछ पल की खामोशी जो है आपको अपलिफ्ट करती है। आप जो डू और डोंट के बीच में फंसे हुए हो, तो आप कुछ पल को ब्रेक ले लो, वो ब्रेक जो है आपको अपलिफ्ट करता है। यही लिख के आना है, यही थीम भी है, यही मेन बात भी है। क्या कि भैया कीपिंग क्वाइट जो आपको क्या करता है, आपको जो है कुछ पल के लिए मेडिटेशन में लेके आता है। मेडिटेशन हेल्प करता है आपकी उस चीज को देखने के लिए क्या सही है क्या गलत है, वही लिख के आना है। आगे बात करता हूं भैया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से जॉय फॉर एवर। आपको वही बताना है कि एक ब्यूटीफुल चीज आपको कैसे जो है जॉय देती है। तो आपको बताना है कि भैया थिंग ऑफ ब्यूटी से जॉय फॉर एवर वो हमेशा एवर लास्टिंग है, कभी खत्म नहीं होती है, नेवर एंड होती है, वो जो है एटर्नल होता है। इसके साथ साथ आपको बताना है कौन कौन सी ब्यूटीफुल चीजें जो है, जैसे नेचर हो गया, सन, मून, ट्रीज, ओल्ड, यंग, स्पाउंडिंग अ सैडी मून फॉर सिंपल शीप। वो हर एक चीज बतानी है कि ब्यूटीफुल चीज जो है छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखती हो, चाहे वो शीप हो, डैफोडिल्स की दुनिया हो, हर चीज। तो वो बताना है आपको। और यहां पे भी सेम बात है, क्या आपको यहां पे भी थीम याद करके आनी है और यहां पे मामला खत्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं भैया नेक्स्ट की, रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको बताना है क्या कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रूरल और अर्बन लाइफ में। देखो, पॉलिश ट्रैफिक पास विद अ माइंड अहेड। पॉलिश ट्रैफिक जो है अपना सर सीधा किए निकल जाता है। आपको वही बताना है कि भैया क्या उनमें और क्या इनमें डिफरेंस है। कि दे वेट फॉर अ होल डे, ठीक है, कि एक स्क्वील ऑफ ब्रेक, आवाज रुक जाए, गाड़ी रुकने की आवाज आ जाए। तो ये पूरी कहानी में यही बताना है क्या कि गांव और शहर के लोगों के बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिक क्वेश्चन है, कोई थीम नहीं है, पर हाँ बेसिक क्वेश्चन तो है, कर लोगे आप इसको। नेक्स्ट भैया आंट जेनिफर्स टाइगर। मुझे पता है यही क्वेश्चन आने वाला था, क्या टाइगर और आंट जेनिफर की एम्बॉडी में क्या सिंबलिज्म है। तो जो टाइगर है वो आंट जेनिफर की इनर फीलिंग है। वो अपने आप को फ्रीडम में देखना चाहती है, वो अपने आप को प्राइड एंड अफ्रेड देखना चाहती है, पर वो डरती है किससे, मेल डोमिनेंट सोसाइटी से। तो यहां पे भी जो है आपको थीम लिख के आनी है, आंसर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो जो पॉइंट, जो पोम है, पोम में जाता आपको क्या लिख के आना है, पोम में जाता आपको थीम लिख के ही आनी है। आई गेस क्लियर होगा। आगे बात करते हैं भैया विस्तार पे आते हैं। सबसे पहला द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में आपको बताना है कैसे एस्केपिज्म, इन द सेंस ऑब्वियस सी बात है, पूरी कहानी में रियलिटी और फैंटेसीज में जी रहा है भैया हमारा चार्ली। तो इस पूरी कहानी में जो जैक फिने है वो कैसे जो है रियलिटी और फैंटेसीज की बात करते हैं। थर्ड लेवल क्या है भैया, थर्ड लेवल जो है एक मीडियम ऑफ स्केप है, आपको उसी पे बात करना है। थर्ड लेवल इज अ मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली। वही बात पूछी है, वही बात लिखनी है। आगे बात करा जाए भैया आपका टाइगर किंग में। टाइगर किंग में कमेंट करना है बाल को। ये मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था, मैं गारंटी दे सकता हूं मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था ये सेम क्वेश्चन। अगेन क्या कमेंट करना है आपको, क्या कि भैया कैसे जो है लोग पावर का इस्तेमाल करते हैं। जंग बहादुर टाइगर किंग कैसे प्रतिबंधापुरम में उसने अपनी पावर का मिसयूज किया और कैसे जो है समाज को, नेचर को गंदा किया, खराब किया, उस पर कमेंट करना है। काल की दवा लिखेगी, बहुत बेहतरीन किताब, ठीक है जी। मतलब नेक्स्ट जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, इसमें से मात्र 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसको करके आ जाओ। मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर है जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ। क्या आता है पता नहीं, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा बस। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको करके आना है वो सिंपल है, क्या कि भैया कैसे जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ या कैसे अंटार्कटिका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है, और कैसे स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम जो है तिसारी जोशी ने ये क्यों यूज किया था। तो अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसका, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है ये क्या दर्शाता है इस चैप्टर में। पास्ट दर्शाता है गोंडवाना, प्रेजेंट दिखाता है कितना ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, और फ्यूचर दिखाता है कि हम एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं। यही करके आना है, यही दे रखा है, यही पूछ रखा है। आगे बात करें भैया आपका नेक्स्ट चैप्टर एनिमी। भैया आपको बताना है क्या मॉरल डिलेमा में फंसा था डॉक्टर सदाओ। वो चाह रहा था कि भैया वो बचाए, ड्यूटी है उसकी, और वो देशभक्ति भी छोड़ना नहीं चाहता था। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन करके आ जाओ यार, क्या टेंशन है। इसमें एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको, हाना का रोल प्ले। एक हाना के रोल प्ले भी बहुत ज्यादा जो है सवाल पूछे जा रहे हैं लास्ट 2 साल से, इसको करके आ जाना। एनिमी चैप्टर यहाँ पे खत्म है। आगे बात करो ऑन द फेस ऑफ इट, एक ही क्वेश्चन करो, बस एक ही क्वेश्चन करो, क्या कि कैसे, यहां पे दे रखा है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्या कि कैसे जो है मिस्टर लैम ने कॉन्फिडेंस क्रिएट किया डैडी के अंदर। दोबारा बोलता हूं, हाउ मिस्टर लैम गिव कॉन्फिडेंस टू डैडी। ये करके आ जाओ, 90% क्वेश्चन कंप्लीट है इस चैप्टर में से। क्या है भैया कि आपको बताना है कैसे आइसोलेशन जो है लोगों को, जैसे आपको पता है इस पूरी कहानी में दोनों लोग आइसोलेट है भैया, मिस्टर लैम के पास भी कोई दोस्त नहीं और डैडी के पास भी कोई दोस्त नहीं है। तो भैया फिजिकल डिसेबल लोगों के पास जो है, मैं इसको फिजिकल डिसेबल कभी नहीं बोलता, मैं इसको स्पेशल चाइल्ड बोलता हूं, स्पेशल पीपल बोलता हूं। तो फिजिकल डिसेबल जो लोग हैं ये कैसे जो है इस पूरी चैप्टर में हाईलाइट कर रखा है। तो ये 2 आंसर करके आ जाओ, ऑन द फेस ऑफ इट खत्म है आपका। नेक्स्ट बात करूं भैया आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। लास्ट
चैप्टर आपको बताना है कैसे जो है इस पूरी कहानी में दोनों लेखिकाओं ने, चाहे वो जिटक्लासा हो चाहे वो बामा हो, उन्होंने कैसे जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। तो अगर मैं बात करूं पहले पार्ट में, तो पार्ट 1 में जो है एक रेसिज्म जो है फील किया है आपकी जिटक्लासा ने, और इसने जो है पार्ट 2 में जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फील किया है। तो इस पे बात करनी है आपको, आई गेस कर लोगे, कोई ज्यादा मुश्किल बात है नहीं। तो यही थे बालको आपके टॉप 20 क्वेश्चन। अगर आपने इन टॉप 20 क्वेश्चन को कर लिया तो टेंशन नको। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्या मैं जनवरी से आने वाला हूं लाइव डेली रात 9 बजे। आई गेस आप उस चीज के लिए रेडी होंगे। जल्दी इसके ऊपर और अपडेट्स मिल जाएंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।